नहीं। चलिए आज क्लास 10 लेसन फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले फार्मूला जरूर जाने कि फार्मूला कैसे लिखाता है ना। फर्स्ट चैप्टर बिना फार्मूला का संभव ही नहीं है। आज संभव है, इसको समझ लेना। अगर आप समझते हैं तो समझ जाइए कि आप सिर्फ रट रहे हैं, आप उसको समझ नहीं रहे हैं। तो सबसे बड़ी जरूरी ये है कि फार्मूला को याद करना एकदम नेसेसरी है। तो फार्मूला लिखने का आसान तरीका में ये आज दूसरा लेक्चर है, ठीक है। पर दूसरा लेक्चर तो कभी मत देखिए जब तक कि आप पहला नहीं देखे हो, ठीक है। अगर आपको दूसरा देखना है तो पहले आप पहला को देख लीजिए, और नहीं तो दूसरा तनिक भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पीछे मैं रिकव करा दिया था कि इस प्रकार से वैलेंसी मिलेंगे, वैलेंसी याद करना होगा, ठीक है। और कुछ स्पेशल वैलेंसी का नामांकन के साथ भी कर दिया था कि ग्रुप में कैसे इसको याद करना है और कैसे किस प्रकार से। तो आज डायरेक्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूं फार्मूला लिखने का आसान तरीका से ही, ठीक है। सबसे पहले यहां पे देखिए सोडियम क्लोराइड, आसान सा एक फार्मूला देखेंगे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जैसे ही आपको मिला तो इससे पता चलेगा कि एक सोडियम है और दूसरा क्लोरीन है, ठीक है ना। तो एक सोडियम और दूसरा क्लोरीन, तो समझिए सोडियम पहले ढूंढिए कहां मिलता है। तो सोडियम देखा जाए, सोडियम देखो भाई यहां मिला, मिला ना। तो सोडियम यहां मिला, इस पर कितना वैलेंसी होगा मैंने बताया कि पहला पर +1 वैलेंसी और दूसरा ग्रुप में सब में +2 वैलेंसी। तो सोडियम पर +1 मिला, क्या मिला +1। तो यहां देखा जाए सोडियम लिखेंगे Na और इसका वैलेंसी क्या दूंगा +1, ठीक है। दूसरा है क्लोराइड। तो फ्लोराइड और क्लोराइड, क्लोरीन देखिए कहां मिला, देखिए यहां पे क्लोरीन। तो इस पर सब पर -1 होता है, सभी पर क्या होता है -1 होता है, ठीक है। तो क्लोरीन Cl और -1, क्लोरीन Cl और -1, Cl और -1। देखिए एक फॉर्मेट याद रखिए, ये फॉर्मेट क्या है फॉर्मूला लिखने का। मान लिया जाए कि कोई एलिमेंट X है जो पॉजिटिव रेडिकल्स है, यानी प्लस वाला, विद्युत धनात्मक वाला, और कोई Y है ये माइनस हो, ठीक है। यानी इस पर जो वैलेंसी है ये +A हो और इस पर वैलेंसी है वो क्या हो -B हो, ठीक है। सभी के पास कुछ न कुछ वैलेंसी होगी, जीरो क्यों ना हो, लेकिन उसके पास जीरो भी तो एक वैलेंसी है, ठीक है। पूछेंगे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन पर वैलेंसी कितना है, तो इस पर वैलेंसी 0 है, ठीक है। कितना वैलेंसी है 0 है, अंडा है ना। 0 रहता है तो अंडा लोग काहे बोलते हैं समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे ये वाला देखो भाई यहां चला जाएगा, ठीक है, और ये वाला यहां चला जाएगा। लेकिन प्लस और माइनस यूज नहीं करना है। प्लस माइनस के बारे में मैंने बतलाया कि प्लस वाले को पहले लिखा जाता है और माइनस वाले को बाद में लिखा है। जैसे सोडियम पर देखिए अभी प्लस आया तो पहले लिखा कि नहीं लिखा, और क्लोरीन पर माइनस है तो बाद में लिखा कि नहीं लिखा। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, ये फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया कि कोई भी एलिमेंट होगा तो उस पर कुछ ना कुछ वैलेंसी होगा, कोई भी एलिमेंट होगा तो वैलेंसी होगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में ही कोई भी कंपाउंड का निर्माण हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा X, ये यहाँ पे कौन बना रहा है, तो ये बना रहा है। फार्मूला माइनस प्लस नहीं लिखना है, तो XB YA, XB YA, क्लियर है। अब मैं एक चीज और बताता हूँ, ये हो गया फार्मूला कंप्लीट, है ना। यही तरीका है फार्मूला लिखने का, लेकिन इतना भी आसान तो है नहीं, कुछ ना कुछ अभी भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें होंगी। तो बस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है कि मान के चलते कि अगर इसका फॉर्मूला लिख रहे तो एक का आ जाता X
और यहाँ पे रहता 4 और y और यहाँ पे रहता 2, यानी इस पर प्लस और इस पर माइनस। तो नेक्स्ट क्या होता, नेक्स्ट होता x2, ये वाला यहाँ आता ना x2, और ये क्या होता, तो ये होता y4, क्या होता y4। अब कॉमन फैक्टर को बाहर करना है, इसमें कॉमन कितना निकल रहा है, तो 2 कॉमन निकल रहा है। तो 2 जब मिल रहा है निकाल दिया तो 2 बचा नहीं, तो हो गया x y2, ये लिखने का तरीका हो गई। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर को बाहर कर देते हैं, क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर को बाहर कर देते हैं। ठीक है, अगर बाय चांस किसी और का फॉर्मूला अगर इस ढंग से लिखा जाने लगा हो, बाय चांस किसी, देखिए अब मान के चलिए कि एक फार्मूला ऐसा लिखा रहा है, ठीक है ना, एक फार्मूला ऐसा लिखा रहा है कि x पर है 2 प्लस 2 और y पर है -2, x पर है +2 और y पर है -2, तो क्या होगा, आप इसको लिखोगे तो होगा x2 y2 और कॉमन को निकाल दीजिएगा तो क्या मिलेगा, xy मिलेगा। क्या मिलेगा, xy। और एक चीज और कहोगे कि सर जी अगर यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे लिखा तो क्या मिलने वाला है, Na, यहां से यहां जब घसक के आएगा तो 1 और Cl1, तो इसका में तो क्या लिखा है, देखिए 1 क्या होती है ये समझ, जब एगो रहता है तो नामांकन की जरूरत नहीं है किसी भी जगह। ठीक है, लेकिन एक से अधिक एक ही जैसा चीजें हो तो उसको नामांकन की जरूरत है। ठीक है ना, एग्जाम्पल, अगर किसी का एक ही संतान हो तो उसका नाम लेके पुकारा नहीं जाएगा, है ना, बाबू कहेगा तैयो आ जाएगा, जे कहेगा से आ जाएगा, बेटा इधर आ। लेकिन अगर 4 गो 5 गो बेटा है और कहेगा बेटा इधर आओ, तो बताइए एक ही जगह 5 कौन आवेगा, तो उसके लिए नामांकन की जरूरत है। तो एक है तो इसके लिए नामांकन की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, NaCl, क्या लिखेंगे, NaCl, क्या लिखा जाएगा, NaCl। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड लिखा था, सोडियम कहां से आया, क्लोरीन कहां से आया। ठीक है, ये पूरा तरीका, और लास्टली फार्मूला लिखने आ गया कि सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होती है। क्लियर है, चलिए, तो मैं इसके अलावे आप यहाँ पे देखो दूसरा मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या है फार्मूला, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब ढूंढिए कि मैग्नीशियम कहाँ मिला, चलिए तो ढूंढना स्टार्ट करते हैं। मैग्नीशियम Mg, देखो यहाँ मिला, सबको नजर आ गया पीरियोडिक टेबल में मैग्नीशियम Mg। तो इसके पास कितने वैलेंसी है, +2, क्या है वैलेंसी, +2। तो यहाँ पे आइए लिखिए Mg और यहाँ पे क्या लिखूंगा, +2। और क्लोराइड अभी कुछ क्षण पहले ही देखा था कि क्लोरीन पर क्या है, -1 है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, -1 है, तो ये वाला कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और ये यहाँ जाएगा, प्लस माइनस तो लिखनी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, Mg1, ये वाला यहाँ जाएगा 1 तो लिखा नहीं जाता, अभी तुरंत मैंने बता दिया कि 1 लिखा नहीं जाता, तो Mg और ये Cl, अब बताइए ये वाला आ जाएगा यहाँ, तो हो जाएगा 2। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला क्या बना, MgCl2, क्या बना, MgCl2। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट फार्मूला। आप फार्मूला को भी राइट डाउन करते जाइएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड है ये, अब और इसके पहले सोडियम क्लोराइड दिया था। अगला है एल्युमिनियम क्लोराइड। नेक्स्ट फार्मूला एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, है ना। आप इसका हिंदी में नहीं देखिएगा कि गलत लिखा है कि सही लिखा है, किताब से मैच कीजिए, आप फिर कमेंट में लिख दिए सर एल्युमिनियम का गलती लिखा हुआ था सर हिंदी। तो एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, तो यहाँ पे आप ढूंढिए फिर से एल्युमिनियम मिला क्या, तो एल्युमिनियम आपको शायद नजर आ रहा होगा, है ना। एक बार ढूंढने की कोशिश कीजिए
कि Al4 एल्युमिनियम कहाँ पे है। तो एल्युमिनियम आपको शायद नजर आ गया होगा कि देखो यहाँ पे एल्युमिनियम है, ठीक है। एल्युमिनियम मिल गया, तो एल्युमिनियम जैसे ही मिला तो लिखो यहाँ पे एल्युमिनियम पर कितना, +3। एल्युमिनियम पर कितना आ गया, +3। और क्लोराइड 17 साल से देख रहे हैं कि क्लोराइड पर क्या है, -1, ठीक है। तो इसका यहाँ चला जाएगा और ये गया मेरे पास आओ, ये यहाँ चला आया। तो इस प्रकार से Al1 और Cl3, 1 तो लिखाता नहीं है तो डायरेक्ट इसको लिखेंगे AlCl3। अल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया AlCl3। क्लियर है। तो इसके अलावे आप और देख सकते हैं कि फॉर्मूला क्या है। चलिए आज देखते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, हाइड्रोजन ऑक्साइड। हाइड्रोजन ऑक्साइड हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो हाइड्रोजन फॉर हाइड्रोजन और ऑक्साइड मींस ऑक्सीजन। चलिए पीरियोडिक टेबल में ढूंढना स्टार्ट कीजिए। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ढूंढिए, है ना। आशा करते हैं मिल गया होगा। ये देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है और इस पर कितना वैलेंसी आएगा, बोलिए, +1। क्या वैलेंसी। जब वीडियो आप देख रहे हो तो मैं बोलने के लिए कहता हूं तो आप वीडियो में भी बोलिए, ठीक है, वहां पे भी बोलिए, इससे कि क्लास में क्लियरिटी ज्यादा आएगा और आपको समझ में ज्यादा है। कोई चीज बोलिएगा तब तो याद होगा, और अगर बोलिएगा नहीं तो अगला आदमी से एक बार कम बोलिएगा तो एक बार कम याद होगा, ठीक है। जो चीज भूलना था 1 साल में ये भूल जाइएगा। जैसे 365 दिन में अगर भूलना था तो भूल जाइएगा 364 दिन में। इसलिए आप जरूर ज्यादा बार बोलिए, जितना ज्यादा। देखिए ABCD आप बहुत बार पढ़े थे तो आज तक याद है, ठीक है ना। अगर उस समय ABCD कोई 10 बार पढ़ता तो उसको आज तक याद नहीं रहता। फिर कहते कि अच्छा रिवीजन करके आवेंगे ना तब ABCD सुना देंगे। लेकिन हम लोग कभी कहते हैं ऐसा कि ABCD के लिए रिवीजन करने की जरूरत है और टॉपिक के लिए रिवीजन करेंगे तब बतावेंगे। तो ये कारण क्या है कि आप उसको ज्यादा बार नहीं पढ़े हैं। अगर जितना ज्यादा बार पढ़िएगा उतना ज्यादा दिन तक याद है। लेकिन ऑब्वियसली भूलिएगा तो जरूर। लेकिन क्या है, जैसे मान लिया कोई बूढ़े आदमी है, वो भी बच्चा में जरूर पढ़ा होगा ABCD। आज उसको से पूछेगा तो कभी के में गलती कर रहा है, कभी के ने उलट पलट, कभी एल बोल दिया, कभी के। तो कहने का मतलब है कि इतना दिन हो गया तो वो भूल गए, ठीक है। तो ये हम लोग का दिमाग का एक तरीका ही है कि याद होते जाती है, भुलाते जाते हैं। तो जो चीज को जितना बार पढ़िएगा उतना दिन के बाद भुलाइएगा। अब हम शॉर्टे याद कर लिए, 10 बार पढ़े याद हो गया, 5 बार पढ़े याद हो गया, तो 5-7 दिन में आप भूल भी जाइएगा, है ना। 1 महीना में आप भूल भी जाइएगा। तो किसी भी चीज को आप बहुत बार पढ़िए कि ये बहुत दिनों तक याद रहे, और कम से कम तो 10 और 11 12 तक तो जरूर याद रहे, ठीक है ना। ये नौकरी लेने तक तो जरूर याद रखिए। तो अभी खैर क्या आया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पर कितना वैलेंसी शो करा रहा है, +1। और क्या था, ऑक्सीजन। दोनों साथ साथ ढूंढ लेते हैं। ऑक्सीजन का क्या है बेटे, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन देखिए -2। ऑक्सीजन का क्या मिल रहा है, -2। ऑक्सीजन का क्या मिल रहा है, -2। चलो अब देखिए यहाँ पे हमने ऑक्सीजन भी देख लिया और हाइड्रोजन भी देख लिया। आते हैं बोर्ड पर। हाइड्रोजन का क्या हुआ था, +1, और ऑक्साइड का क्या हुआ, -2, है ना। तो यहाँ पे ये कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के पास। कहेगा कि हमको मन आने लगता, हमको दूसरा घर भेजो, है ना। तो केकरा लेके चला आया, हम भी चले था दूसरे घर। तो ये भी देखिए दूसरा घर चल गया। तो ये हो गया H2O, A1, ये वाला 1 है यहाँ, लेकिन 1 तो लिखा नहीं जाता, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, H2O। अब पानी कहाँ से आया, समझ में आया। वाटर कैसे सूत्र लिखाया, वाटर का व्यापारिक नाम यानी मार्केट नेम H2O, यानी कि वाटर है, पानी का व्यापारिक पानी है H2O, ठीक है। लेकिन अगर इसका रासायनिक नाम कहा जाए, केमिकल्स नेम्स, तो इसका हो जाएगा हाइड्रोजन ऑक्साइड। क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्साइड। एक और बहुत नामी फार्मूला को मैं बता रहा हूं,
ये है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। सभी को याद होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का याद है सर पहले से CO2। क्या याद है? CO2। चलिए देखते हैं कैसे लिखाता है CO2। ठीक है ना? तो लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन और ऑक्सीजन के मेल से ये बनेगा। चलिए कार्बन को ढूंढिए, कार्बन को ढूंढिए। कार्बन नजर आया? या कार्बन नजर आया? नजर आया। कार्बन देखिए यहाँ पे नजर आया। कार्बन के पास दो वैलेंसी, एक +4 और दूसरा -4। कार्बन के पास कितने वैलेंसी? दो वैलेंसी, एक +4 और दूसरा -4। तो कार्बाइड होगा तब -4 और कार्बन है, तो यहाँ तो कार्बन है। और दूसरा क्या मिला? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो पहले ही ढूंढ लिए, ये -2 है। ऑक्सीजन का क्या है? -2। ऑक्सीजन का क्या है? -2 है ना। कार्बन का क्या देखे? +4। कार्बन का क्या देखे? +4। और ऑक्सीजन का क्या देखे? -2। ऑक्सीजन का क्या? -2। तो ये वाला ना यहाँ जाएगा और ये वाला यहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। तो C2O4। मैंने एक तरीका और बताया कि कॉमन फैक्टर हो उसे बाहर कर दो। कॉमन फैक्टर को क्या करो? बाहर कर दो, तो हो जाएगा। अब देखिए कॉमन फैक्टर, अभी जो भी वीडियो में देख रहे होंगे वो भी कॉमन फैक्टर को बाहर करके या पूरा वीडियो को पॉज कर दीजिए और पॉज करने के बाद इसको बना के चेक कर लीजिए कि हमको आता है कि नहीं। फिर वीडियो प्ले करके देख लीजिए कि ये सही हुआ कि गलत हुआ। ठीक है ना। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे अब कॉमन दूर निकल गया तो कुछ नहीं, और यहाँ पे क्या बचा? 2। ठीक है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये याद करते हैं CO2। ठीक है ना। तो ये देखिए, और तीसरा एक बहुत VVI फार्मूला एक और मैं बताने जा रहा हूं, ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है ये? सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए, तो सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल इसका जो ये सल्फ्यूरिक अम्ल व्यापारिक नाम है, लेकिन केमिकल्स जो नेम है, रासायनिक जो नामांकन है, ये रासायनिक नामांकन के रूप में हाइड्रोजन सल्फेट। क्या नाम है? हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट। चलिए, तो क्लियर हो रहा है। तो हाइड्रोजन तो सबको पता है कि +1। अब सल्फेट आपको मैं दिखाता हूं। ठीक है, सल्फेट है ना, ढूंढते जाइए सल्फेट कहां मिलता है। नजर आ गया? ये देखिए सल्फेट, SO4 सिंबल हो गया, SO4 -2 उसका वैलेंसी। बोलिए क्लियर। तो सिंबल देखिए SO4 और वैलेंसी कितना? -2। याद करो। अब करना क्या है? इसको आप कहां भेजिएगा? इसको यहां भेजिएगा। तो ये हो गया H2 और ये H2 हो गया और वहां से 1 जाएगा, तो SO4 1 लिखा नहीं जाता। तो ये बताइए सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं, आज 10 में पहुंच गए क्लास 7 से कि H2SO4 ऐसे लिखाता है। फार्मूला लिखने का ये तरीका 9th क्लास में ही पढ़ना था। ठीक है, 9th क्लास का तीसरा टॉपिक में। ठीक है, इसमें जो टॉपिक का नाम है एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन। ठीक है ना, परमाणु, अणु, ये जो यौगिक, ये टॉपिक जो है इसी के अंतर्गत ये पढ़ना था। ठीक है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो इस प्रकार से बहुत सा फार्मूला आप जान गए। ठीक है, कुछ और बताते चलते हैं जो आपको आप बताएंगे नहीं, अब बाद में कॉपी में खुद ढूंढिए और बनाते जाइए। ठीक है, जैसे लिखते हैं फेरिक ऑक्साइड। फेरिक
ऑक्साइड। आप कुछ फास्ट बताएंगे। फेरिक ऑक्साइड, समझ में नहीं आया वीडियो को पॉज कर करके आप बार बार देखा कीजिए। फेरिक, और एक तरफ लिख रहा है फेरस ऑक्साइड, एक तरफ फेरिक ऑक्साइड और दूसरा तरफ फेरस ऑक्साइड, है ना। फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, ऑक्साइड। द फेरिक, आयरन के पास दो वैलेंसी, आयरन के पास दो वैलेंसी, कितना वैलेंसी? दो। एक आयरन के पास क्या था? दो, और एक का तीन। तो बताइए फेरिक वाले को हायर वैलेंसी को इक कहा जाता है और लोअर वैलेंसी को आस कहा जाता है। हायर को इक और लोअर को आस। यहाँ देखो तो फेरिक इक लग रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा इसका तीन वैलेंसी, Fe पर प्लस 3। और यहाँ देखो फेरस, फेरस तो Fe पर कितना? दो वैलेंसी प्लस 2। क्लियर है? तो यहाँ ऑक्सीजन के ऑक्साइड देखे थे, यहाँ -2 और यहाँ पे क्या देखे थे? -2। बोलिए किन्हीं को कोई डाउट नहीं? आगे चलते हैं। अब यहाँ पे Fe क्या हो जाएगा? Fe ये वाला यहाँ आ जाएगा तो 2 और O3 क्या हो गया? Fe2O3। ये हो गया फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला। फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला Fe2O3। अब बट फेरस ऑक्साइड का फार्मूला Fe2O2, कॉमन फैक्टर बार तो हो जाएगा FeO। फेरस ऑक्साइड का फार्मूला हो गया FeO। इस प्रकार से आप अनंत फार्मूला लिख सकते हैं, इसका कोई सीमा नहीं है। ठीक है, पूरा पीरियोडिक टेबल पूरा, मतलब अब पूरा फार्मूला हो गया। अगर किसी का फार्मूला में कोई कंफ्यूजन हो तो आप इसको बाद में देख लीजिए कि आप फार्मूला ये कैसे आगे डिराइव होगा। ठीक है ना। तो